नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, हिंदू धर्म में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः हमें इस दिन श्री भगवान विष्णु की पूजा उपासना और उनका व्रत अवश्य रखना चाहिए। भक्तों, मान्यता है कि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस व्रत की व्रत कथा न सुनी जाए। अतः आज मैं आप सबके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करते हुए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान पूर्वक मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु पुत्र, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। भक्तों, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष मास कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो, जो मैं अब तुमसे कहता हूँ। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह पापी विचार करने लगा कि अब वह कहाँ जाए और क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। इधर दूसरी ओर वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। संयोग से उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके पास पौष मास की रात्रि की सर्दी को झेलने के साधन उपलब्ध नहीं थे। इस कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए।
सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आने के बाद गिरता पड़ता वह पापी भोजन की तलाश में निकला, क्योंकि पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष पर आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से वह अचानक श्री हरि विष्णु को याद करने लगा और बोला, हे भगवान, यह फल अब मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करिए और तृप्त हो जाइए। इस प्रकार उसने रात्रि व्यतीत करने का निश्चय लिया। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने भी प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। इस प्रकार अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है और वैकुंठ प्राप्त होता है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सभी को यह सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, यह थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करें और कमेंट में जरूर लिखें। श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।